लीनियर सिस्टम होता क्या है? कंसिडर अ लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स से डिनोट करते हैं, जहाँ पे ए हमारा n क्रॉस n की मैट्रिक्स है एंड x डॉट को हम dx बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और dx बाई डी टी जहाँ पे हमारा एक लीनियर सिस्टम्स है, तो dx बाई डी टी को हम इन मैट्रिक्स dx1 बाई डी टी, dx2 बाई डी टी एंड सो ऑन टू dxn बाई डी टी से डिनोट करते हैं। हम एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले लें, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, जहाँ पे x ज़ीरो x नॉट के इक्वल है, और इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्स टी इज इक्वल टू ई के पावर ए टी एक्स नॉट होता है, जहाँ पे ई के पावर ए टी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स फंक्शन है जो कि टेलर सीरीज से डिफाइंड होता है। अब आगे अनकपल्ड लीनियर सिस्टम। अनकपल्ड लीनियर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर सिस्टम्स का एग्जैक्टली वन वेरिएबल पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल x1 dot is equal to minus of x1 and x2 dot is equal to 2 times of x2. In this example, here x1 is only depend on x1. x1 dot is only depend on x1 and x2 dot is depend only on x2. अब हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, जहाँ पे मैट्रिक्स हमारा -1 0 0 2, दैट इज़ इसमें +0 ऑफ x2 है और इसमें +0 ऑफ x1 है, तो -1 0 0 2। अब हम ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देख के हम ये जान पा रहे हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो अनकपल्ड लीनियर सिस्टम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो जो भी सिस्टम है वो अनकपल्ड लीनियर सिस्टम होगा। और इस अनकपल्ड लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के से पा सकते हैं, दैट इज़ x1 हमारा c1 ई के पावर -t हो जाएगा एंड x2 c2 ई के पावर 2t हो जाएगा। अब इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज अगर हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमारा जो अनकप सिस्टम है वो अनकपल्ड लीनियर सिस्टम हो जाएगा। और अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये है कि हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे दो या दो से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अब हम कपल्ड लीनियर सिस्टम से अनकपल्ड लीनियर सिस्टम में कैसे जा सकते हैं, दैट इज़ पहले हमारा एक कोई लीनियर सिस्टम दिया है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, तो हम एक केस ले लेते हैं जिसमें हमारा जो भी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है उसका, दैट इज़ इसको हम कपल्ड लीनियर सिस्टम से अनकपल्ड लीनियर सिस्टम में जाने के लिए हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे, दैट इज़ अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो भी आइगन वैल्यू है, दैट इज़ λ1 λ2 λn, ये सभी रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, तो इन सभी आइगन वैल्यू से हमें करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिलेंगे जो बेसिस फॉर्म करेंगे Rn पे, एंड इस आइगन वेक्टर से हम एक मैट्रिक्स P फॉर्म करेंगे जो इन्वर्टिबल होगा, और जो P इन्वर्स AP होगा
वो इन आइगन वैल्यूज़ का डायगोनल ही होगा। तो हम अनकपल्ड लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें y इज इक्वल टू पी इनवर्स x, जहाँ पे हमारा p इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, थ्योरम में डिफाइन किया गया, दैट y डॉट इज इक्वल टू पी इनवर्स x डॉट, यानी हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब x डॉट को ax से डिनोट किया गया है, और x को हम क्या लिख सकते हैं इससे, ये p इनवर्स अपॉन में p हो जाता है, ये p इधर आ गया तो पी वाई हो गया, ए पी वाई। तो यहाँ पे जो y डॉट होगा ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही फॉर्म करेगा, तो हमारा ये जो सिस्टम है वो अनकपल्ड हो गया। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि ये हमारा कपल्ड लीनियर सिस्टम है, तो हमें इसे अनकपल्ड लीनियर सिस्टम बनाना है। दैट इज, इससे हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A -1 -3, इसमें 0 डॉट x1 है तो 0 2। अब आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि ये 0 इंटू -3 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट बचेगा। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, इससे हमारा आइगन वैल्यू निकलेगा। अब हम जो भी निकल के आया हमारा -1 2, ये हम देख रहे हैं कि रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो लैम्डा इज -1 के रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर हमने फॉर्म कर लिया 1 0। सिमिलरली फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर हमने फॉर्म कर लिया v2 -1 1। अब जो भी हमारा एक p मैट्रिक्स फॉर्म होता था वो किससे, आइगन वेक्टर से फॉर्म होता था, तो आइगन वेक्टर से फॉर्म होता था, ये v1 है, ये v2, p मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इसका p इन्वर्स निकाल लें, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p वो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 माइनस 0 इंटू -1, तो ये 0 हो गया, बचा सिर्फ 1। अब जब 2 क्रॉस 2 का रहता है तो सिंपली निकल जाता है कि हमारा ये हम इंटरचेंज करते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसको इंटरचेंज कर देते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके साइन हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इसके रेस्पेक्ट में p इन्वर्स निकल गया। अब जो थ्योरम में कहा था p इन्वर्स AP निकालने के लिए, अब p इन्वर्स AP जो फॉर्म होगा, हमने थ्योरम में देखा था कि वो डायगोनल एलिमेंट ही फॉर्म कर रहा था। तो सिमिलरली जैसे वहाँ पे y डॉट इज इक्वल टू पी इनवर्स APy आ रहा था, अब इसके रेस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम x इज इक्वल टू पी वाई, दैट इज़ y इज इक्वल टू पी इनवर्स x था, तो यहाँ से x इज इक्वल टू पी ऑफ y आएगा। अब यहाँ से p जो हमारा मैट्रिक्स था उसे रख दिए, और जो हमने y सॉल्यूशन फाइंड किया उसे रख दिया। अब यहाँ से x1 x2 सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। सो थैंक यू।